सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस की कमीशन की तरफ से जो आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर की जो पोस्ट है वो आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट है वो कितनी रहने वाली है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, और जो आपका जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, और जो आपका फॉर्म फिलिंग जो डेट है वो कब से स्टार्ट होने वाली है, वो सारी चीज़ें जितनी भी डिटेल्स है, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उन सबके बारे में आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो आपके पोस्ट का नाम है, और जो नोटिफिकेशन है वो आज ही आउट हुआ है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर आपकी पोस्ट का नेम रहने वाला है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रहेगा, और एग्जाम डेट इसकी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। एग्जाम डेट जो आपकी रहेगी वो 22 नवंबर 2026 रहने वाली है। तो एग्जाम डेट है जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे आउट कर दी गई है, और जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो भी आपकी आउट कर दी गई है, और जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग रहने वाली है वो आपकी 4 मई रहने वाली है। और जो एग्जाम जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट होगी 25 अप्रैल, मतलब 25/4/2026 को आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये डिटेल्स है यहाँ पे दे रखी है कि 25 अप्रैल को आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 24 मई को ख़त्म हो जाएगी। और इसके बाद में अगर आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपका जो है 25 मई से अगर 31 मई के बीच में आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपकी लेट फीस लगेगी 3,000 रुपये। और वही 1 जून से अगर आप 28 अक्टूबर तक अगर फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपकी जो लेट फीस लगेगी वो 25,000 रुपये यहाँ पे लगने वाली है। तो इतना ही फीस देने से अच्छा है आप लोग टाइम से अपना फॉर्म है वो फिलिंग कर दीजिएगा। और इसके अंदर सारी बातें बता दी, एग्जाम डेट बता दी, फॉर्म फिलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, वो सब कुछ बातें करेंगे। और एक जो फ़ी नॉर्मल जो फ़ी रहेगी वो भी आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये तो लेट फीस है कि अगर आप लेट फॉर्म भरते हैं तो 250 रुपये आपके जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए रहेगी, ST SC OBC और PWD के जितने भी कैंडिडेट्स हैं। और जनरल के कैंडिडेट्स और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उनके लिए जो ये फीस रहेगी वो 500 रुपये आपकी रहने वाली है। तो फीस के बारे में मैंने बता दी, 250 रुपये आपकी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और जनरल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें एक मसला आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि जो जो यहाँ पे पोस्ट का जो कैटेगराइजेशन किया गया है इसके अंदर जो जनरल की पोस्ट है वो 0 दी गई है। तो यहाँ पे अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स थे वो जनरल में ही कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर जनरल की पोस्ट ही नहीं है तो यहाँ पे उनका फॉर्म भरने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और काफ़ी MP के स्टूडेंट्स भी ऐसे जो जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे पोस्ट है वो 0 दे रखी है। तो मे बी आप लोगों को MPPSC को लिखना चाहिए कि जो है इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, काफ़ी समय बाद में आई है, तो आप लोग यहाँ पे जो जनरल में सीट है बिल्कुल भी नहीं दे रखी है। आप वो कैटेगरी में सीट देखें तो SC में 14 सीट दे रखी है, ST में 10 सीट दे रखी है, OBC में सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे दे रखी है 47 है, और EWS में भी 0 सीट यहाँ पे रहने वाली है। टोटल आपकी 71 सीट्स है, तो मतलब 71 वैकेंसी काफ़ी अच्छी नंबर है अगर असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए देखा जाए तो। और इन पोस्ट के से अंदर ये टोटल आउट ऑफ दिस टोटल पोस्ट जो फीमेल्स के लिए जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, मतलब रिजर्व जो पोस्ट है, तो SC में जो आपकी यहाँ पे 14 पोस्ट दिखा रखी है उसमें से 5 पोस्ट है वो फीमेल के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। ST के अंदर 4 सीट जो रिजर्व है फीमेल के लिए। वही OBC में 47 सीट्स के अंदर आपकी जो 16 सीट्स है वो आपकी फीमेल के लिए रिजर्व है। तो ये आप और ये जो रिजर्वेशन है वो क्राइटेरिया दे रखा है, और जनरल की सीट्स यहाँ पे नहीं है। तो आप लोगों को बिल्कुल लिखना चाहिए, और आपके जो भी मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनको बताना चाहिए कि भाई जनरल कैंडिडेट्स के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों है, और ये वैकेंसी काफ़ी लंबे समय के बाद में आपको देखने को मिली। तो पे ग्रेड भी यहाँ पे दे रखा है आपकी, ग्रुप बी की जो है, और ग्रेड बी की आपकी जो है जॉब रहने वाली है। और यहाँ पे दे रखा है कि अ, स्थाई अस्थाई क्यों दे रखा भाई पद, पता नहीं, इसको आप बाद में देखिएगा एक बार, परमानेंट जॉब होनी चाहिए ना। और यहाँ पे आपका जो पे लेवल दे रखा है, पे लेवल होगा 5400 ग्रेड पे की रहने वाली, मतलब और उसके साथ में जो है ये आपका 5,600 से 39,100 रुपये भी इसके अंदर ऐड रहेंगे। तो ये आपके 5400 ग्रेड लेवल की, मतलब कि आपकी सैलरी लगभग 80,000 या 85,000 के आसपास यहाँ पे टोटल बनेगी। तो वो आपका ग्रेड पे यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद में जो आपका पोस्ट का नाम दे रखा है वो यही दे रखा है कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, जो आपने बताया था वही चीज़ें दे रखी है। और इसके बारे में अपन देख लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। और एज लिमिट अगर यहाँ पे देखें तो एज लिमिट है वो आपकी मिनिमम है 21 साल होना चाहिए, मैक्सिमम है 40 साल के आप हो सकते हैं। और इसके बारे में जो कैटेगरीज वाइज है वो छूट दे रखी है, वो इसके अंदर मेंशन होगा, वो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं। और अदर चीज़ें अगर यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो पहले एक बार बता देते, एग्जाम सेंटर है यहाँ पे 8 एग्जाम सेंटर 8 सिटी में रहेगा। एक भोपाल का रहेगा, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर, मध्य प्रदेश के निवासी। 8 दे रखा है लेकिन दे तो 4 ही रखा है भाई इसमें।
और अदर स्टेट जो स्टेट के जो कैंडिडेट है उनको सिर्फ इंदौर है यहाँ पे जो है सेंटर के रूप में मिलने वाला है। इन्होंने ऑलरेडी बता दिया भाई इंदौर ही आपको यहाँ पे मिलेगा। तो अभी के लिए यही है, यहाँ पे 4 सेंटर का नाम दे रखा है और अदर जो कैंडिडेट है अदर स्टेट के उनको इंदौर यहाँ पे सेंटर मिलेगा। लेकिन जब आपकी जनरल में पोस्ट आती है तो क्योंकि आप लोग जनरल के लिए जनरल की से ही आप फॉर्म भर सकते हैं, तो वही आपके लिए एलिजिबिलिटी है। अगर जनरल में पोस्ट नहीं आएगी तो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पूरी डिटेल है वो दे रखी है कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, लेट फीस कब से रहेगी और एग्जाम डेट क्या रहेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। और एडमिट कार्ड है वो यहाँ पे ऑलरेडी डेट दे रखी है कि 12/11 मतलब कि 12 नवंबर को आपको 2026 में एडमिट कार्ड है वो आपका आप याद रहेगा। और इसके बाद में जो मैं बता रहा था आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 मिनट रुकना पड़ेगा थोड़ा सा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो मैंने बताया था वही रहने वाला है। ये देखो फीस ये आपके लिए 250 रुपये रहेगी, 500 रुपये आपके जो जनरल प्लस अदर जो अदर स्टेट कैंडिडेट है उनके लिए रहेगी। और ये पूरा पैटर्न दे रखा है, कब से क्या फॉर्म भरा जाएगा वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और जो इसकी वो रहेगी आपकी क्वालिफिकेशन वो मैंने पढ़ ली थी, 1 मिनट में देख रहा हूँ क्या है उसके अंदर। बीएससी प्लस आपसे एमएससी मांगी है। तो आप बीएससी अगर एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखी है और उसके बाद में आपने एमएससी एग्रीकल्चर कर रखी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर रखे हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और उसके साथ में जिन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर बीटेक कर रखी है तो वो लोग भी यहाँ पे क्या है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो 2 क्वालिफिकेशन रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर और उसके उसके बाद में बीएससी प्लस एमएससी एग्रीकल्चर। और अगर उन जिन लोगों ने केवल बीटेक एग्रीकल्चर कर रखी है तो वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है। और इसमें जो मोड रहेगा आपका सिलेक्शन का, इसमें दो चीज़ें रहेगी, एक तो आपका इंटरव्यू प्लस आपका रिटर्न रहने वाला है। और सिलेबस इसका अभी नहीं आया है। सिलेबस के बारे में ये बता रहे हैं कि आपको थोड़े समय में जो आयोग की वेबसाइट है वो बता दिएगा। ये चीज़ लिखिए परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, मतलब कि क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा, कितने नंबर का इंटरव्यू रहेगा, उसका बाद में आपको यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो एक बार मैं आपको वो वाला चीज़ भी जो मैंने अभी बताया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रहने वाली है। और इसका जो पीडीएफ है जो ये आपका है वो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री कॉन्सेप्ट पे मिल जाएगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं सारी चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने मोटी मोटी चीज़ें हैं वो सारी आपको मैंने बता दी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यही पे कुछ लिखा था यहाँ पे, अभी मेरे को मिल नहीं रहा। तो मैंने पढ़ लिया था, वही जो मैंने बताया है वही इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बीएससी के साथ में अगर आपने एमएससी कर रखा है। हम्म। मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको वही पे शेयर कर दूंगा। वही चीज़ लिखी है जो मैंने कहा था। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ऑनलाइन नहीं हुआ ये पेपर। इसमें ये भी लिखा है कि आपका जो पेपर रहेगा वो ओमार बेस्ड पे रहने वाला है। तो आपका पेपर है वो ओमार बेस्ड पर ही रहेगा। इसमें सर्च करने वाला ऑप्शन भी नहीं है कि आप अपन सर्च कर सकें। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले ही। हम्म। चलिए नहीं मिलता है तो आपको जो है मैं टेलीग्राम पे ही स्क्रीनशॉट लेके भेज दूंगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। वैसे आप लोग सब लोगों को पता ही होगा कि इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो यही जानकारी थी। तो आप लोग अभी से इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जनरल वाले जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनको क्या करना चाहिए कि अपनी जो पोस्ट यहाँ पे जीरो पोस्ट दिखाई गई है तो उसके लिए थोड़ा बहुत लड़ना पड़ेगा, तभी जाके आपकी पोस्ट है यहाँ पे कैटेगरी में, आपकी जनरल कैटेगरी में है, आपके लिए पोस्ट आ सकती है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद में वैकेंसी आई है और आपको अगर यहाँ पे मौका नहीं दिया जा रहा है तो ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं होता है कि वैकेंसी आए और फिर जनरल के लिए कैटेगरी के लिए सीट ही ना आए। क्योंकि ऐसा सेम बिहार में भी पहले हो चुका है नर्सिंग ऑफिसर को लेके कि वहाँ पे जनरल की सीट नहीं दी गई थी और बाद में जो है उसको रिवाइज किया गया था शेड्यूल को, रोस्टर को। तो ये अभी नहीं मिल रहा है, आप देख लीजिए। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दूंगा तो वहाँ से आप देख लीजिए। और मैंने जो बता दी वही है, क्वालिफिकेशन मैंने ऑलरेडी देखी है। तो इसके बारे में इसके अलावा आपको कोई डाउट हो और जो जैसे ही सिलेबस वगैरह आएगा आपको इसी चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा। और इसकी जो क्लासेस वगैरह है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।